साथ। नमस्कार, मैं हूं सचिन। आज बात हिंद प्रशांत महासागर की होगी, बात चालबाज चीन की होगी, बात ताइवान में मंडरा रहे खतरे की होगी, क्योंकि चीन दक्षिण एशिया को युद्ध के मैदान में बदलने की तैयारी में है। चीन तीसरे विश्व युद्ध को दावत दे रहा है और अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। ताइवान को लेकर दुनिया के देश दो खेमों में बंट गए हैं, एक खेमा चीन का तो दूसरा खेमा ताइवान का। ताइवान पर हमले के लिए चीन युद्ध अभ्यास कर रहा है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो गया है और ताइवान अमेरिका की गठजोड़ ने चीन को भड़का दिया है, या कहें कि दक्षिण एशिया को युद्ध के बारूद पर लाकर खड़ा कर दिया है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए बेचैन है। समाधान नहीं हुआ तो बल से चीन ताइवान को हथियाने की कोशिश में है, लेकिन ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ड्रैगन चीन सागर के पानी को लाल करने की तैयारी में है। दुनिया पर युद्ध लादने को आमादा चीन, एशिया को बर्बाद करने पर उतारू चीन, ताइवान पर कब्जे के लिए आमादा ड्रैगन। गलवान में भारत के सामने मार खाने के बाद दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन को बेचैन जिनपिंग की सनक ने दक्षिण एशिया को युद्ध के करीब खड़ा कर दिया है। बम, गोला, बारूद और मिसाइल के ढेर पर बैठा दिया है। एक छोटी सी चिंगारी हिंद प्रशांत महासागर में आग लगा सकती है और ड्रैगन इस चिंगारी को भड़काने की साजिश कर रहा है। जिनपिंग आग से खेल रहे हैं। चीन अब दादागिरी पर उतर आया है और उसकी ये दादागिरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकती है। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से जिनपिंग इतने भड़के हुए हैं, वो ताइवान और अमेरिका को धमकी दे चुके हैं और नैन्सी पेलोसी के दौरे के 12 दिन बाद अमेरिकी सांसदों के एक और दल के ताइवान पहुंचने पर ड्रैगन आग बबूला हो गया है। जिनपिंग ने पीएलए को तैयार रहने का आदेश दे दिया है। समंदर से आसमान तक चीन ताइवान को घेरने में जुट गया है। जंगी जहाजों के बेड़े को चीन समंदर में उतार दिया है। रोजाना ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। पर भी ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज की है, इसमें काफ़ी हद तक इन्होंने तैयारियां भी कर ली हैं और साथ ही में वो ताइवान की मिलिट्री को भी प्रोवोक कर रहे हैं, जिससे वो थोड़े रिएक्शंस दिखाएं और उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग करते रहें। चीन ताइवान को वन चाइना का हिस्सा बताता है, लेकिन ताइवान खुद को चीन का हिस्सा नहीं बल्कि अलग देश मानता है और हिंद प्रशांत महासागर में चीन और ताइवान के बीच यही सबसे बड़ा विवाद है। चीन ताइवान के बीच यही सबसे बड़ी दुश्मनी है और दूसरी बार अमेरिकी दल के ताइवान पहुंचते ही चीन के लड़ाकू विमान आग उगलने लगे हैं। ताइवान चीन की दादागिरी को सालों से झेल रहा है, लेकिन बीते 2 दिनों से ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमान खूब गरज रहे हैं। 15 अगस्त को चीन के 30 लड़ाकू विमान ताइवान के सीमा में कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। 14 अगस्त को चीन के 22 लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में दिखे। 8 अगस्त को 39 लड़ाकू विमान ताइवान के सीमा में प्रवेश किए। 5 अगस्त को चीन के 68 फाइटर प्लेन ताइवान के सीमा में घुसे। 4 अगस्त को 22 चाइनीज लड़ाकू विमान ने ताइवान के सीमा में घुसपैठ की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और उसकी फोर्स की प्रेजेंस, और जो ये क्वाड भी एक बना हुआ है वो भी एक थोड़ा उनको प्रॉब्लम है। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जो कायम हुआ है, जिसमें भारत भी सदस्य है, तो वो चीज़ें हैं जो उनको कुछ प्रिक्लूड या कुछ अभी रोक रहा है। चीन की फितरत रही है, जिस थाली में चीन खाता है उसी थाली में छेद करता है। भारत के साथ 1962 में चीन ने दोस्ती का ढोंग रचकर पिठ में छुरा भोंका था और ताइवान के साथ भी चीन उसी कहानी को दोहरा रहा है। चीन ताइवान को वन चाइना का हिस्सा बताता है, लेकिन जरा उसकी भौगोलिक स्थिति को देखिए। ये बड़ा सा हिस्सा चीन है,
और समंदर में टापू जैसा दिख रहा ये इलाका ताइवान है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा बताता है। अब चीन ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास कर रहा है और युद्धाभ्यास के नाम पर रोजाना चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अब ताइवान तन गया है और चीन की दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। ताइवान ने ड्रैगन को दो टूक कह दिया है कि अगर चीन ने कोई भी गुस्ताखी की तो फिर ताइवान छोड़ेगा नहीं। चालबाज चीन की गुस्ताख हरकतों को देखते हुए ताइवान भी अपने आसमान में लड़ाकू विमान को तैनात कर दिया है। यानी अगली बार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में दिखे तो फिर ताइवान छोड़ेगा नहीं। और अगर ऐसा होता है तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एशिया में सबसे खतरनाक युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि चीन युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को डराने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।